प्रशांत किशोर का ज्यादा अभी लहर आ रहा है प्रचार पे। बाकी यूथ किसकी तरफ है? प्रशांत किशोर के साथ है। उन्होंने दिया है तो बीजेपी के ही फेवर में गिरेगा, ठीक क्योंकि है। जो डिमांड था उन्होंने पूरा किया। प्रशांत किशोर रहेगा। देखिए, आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो प्रशांत किशोर को आना चाहिए। जितनी टेढ़ी जलेबी यहाँ छन रही है, बिहार की राजनीति इससे भी कहीं ज्यादा टेढ़ी है। और ऐसे में बांकीपुर का उपचुनाव तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबले में दिख रहा है, तो कभी लग रहा है कि टकराव जो है वो महज दो प्रत्याशियों में है, बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और जनसुराज से प्रशांत किशोर। लेकिन लहर कहाँ है, कैसे है, हर वार्ड में हमारी जानकारी और हर वार्ड से आपको पब्लिक ओपिनियन करके हम दिखा रहे हैं। अभी जहाँ मौजूदगी है वहाँ ठीक मेरे सामने जक्कनपुर का थाना है, सामने जलेबी छन रही है और बिल्कुल इस टेढ़ी जलेबी की तरह भी बांकीपुर का उपचुनाव टेढ़ा होता दिख रहा है। कुछ समझ में आ नहीं रहा कि क्या प्रशांत बहुत प्रबल दावेदारी के तौर पे जीत रहे हैं या फिर नीरज कुमार सिन्हा बहुत प्रबल होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और बीजेपी इस तरीके से अपने स्टार प्रचारक को लेकर मैदान में उतरी है। कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या लग रहा है, ठीक किसका लहर दिख रहा है? हम यहाँ के नहीं है निवासी। कुछ लहर समझ में आ रही है? क्या लोग कहते हैं, बातचीत किसकी ज्यादा हो रही है? प्रशांत किशोर का ज्यादा अभी लहर आ रहा है प्रचार पे। प्रशांत ज्यादा दिख रहे हैं, लोग भी उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। देख लीजिए भाई, टेढ़ी जलेबी छानते हुए भाई साहब ने भी कह दिया कि प्रशांत की लहर ज्यादा दिख रही है। पान दुकान और बनारसी पान की जगह और बिहारी पान की बात हो, भैया क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है और क्या लगेगा। ठीक लग रहा है। हाँ भैया, प्रशांत किशोर या भाजपा? भाजपा और क्या, भाजपा। तो और क्या। अब भैया बोल रहे हैं आपके बगल वाले दुकान वाले कि प्रशांत किशोर की लहर है। अरे नहीं नहीं, हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तो और क्या, झूठ बोल रहे हैं। तो और क्या, झूठ तो बोल ही रहे हैं। लोग गुस्सा में है, बीजेपी से लाठी चल जा रहा है चलेगा जैसे क्या, कुछ नहीं होगा। आगे बताएं। कि अभी भी संभावनाएं बहुत अलग है और बहुत तरीके से अगर बात किया जाए। कौन लूट लिया? यहीं पे कविया स्टेशन के पास क्या हो गया? पूरा मारा, ब्रूटली देखते पूरा ब्रेन मारा है। कौन लोग थे वो? यही का अभियुक्त से एक्साइज में पकड़ा गए हैं अच्छा, और थाना में एफआईआर दे रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। ए अमित, ए अमित। बाकी लहर, आप लोग यहीं के हैं, पटना के हैं? हाँ, पटना के हैं। क्या लहर दिख रही है, प्रशांत किशोर या जनसुराज? अरे कुछ नहीं, यहाँ गुंडागर्दी दिख रही है सब पूरे खुले। मतलब गुंडागर्दी दिख रही है, तो आपके अंदर जो आक्रोश है वो किसकी तरफ वोट करेगा? अभी हम लोग का जिंदा रहेंगे तो ना वोटिंग करेंगे। यानी कि बहुत सिस्टम है यहाँ पे। बहुत अलग सिस्टम है, जिंदा रहेंगे तो वोट करेंगे, ये भी टैग मिला है। बाकी यूथ किसकी तरफ है? प्रशांत किशोर के साथ है। प्रशांत किशोर के जी साथ भैया। है। बीजेपी से गुस्सा में है। बीजेपी से हर यूथ हुई गुस्सा में। आप तो देखबे कि जंतर मंतर पर देख रहे हैं, प्रदर्शन चालू है। यहाँ पे काम नहीं हो रहा, इसलिए प्रशांत किशोर को एक बार मौका मिलना चाहिए हमारे हिसाब से। एक बार दे के देखिए क्या है नहीं है, उसके बाद अपना फिर जो होगा जो अपना देखिएगा ना। तो एक बार जरूर मौका उनको देना चाहिए। एक बार मौका हाँ, एक बार मौका मिलना चाहिए भैया। उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। हाँ हाँ, हाँ उम्मीद है भैया, पूरा उम्मीद बाकी है। आज तो जो प्रोटेस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, इस्तीफा तो हो गया, हाँ, हाँ, खुश हैं आप लोग? हाँ हाँ, खुश है, उनसे खुश है, बहुत खुश है। इस्तीफा के बाद खुशी आई हाँ है? हाँ, ये पेपर नेट का आप देखिए जो बन रहा है, उसको अगला का डर रहेगा कि अगर हमारे से गलती होगा तो फिर हमारे भी ऐसा ही प्रदर्शन होगा। इसलिए अच्छी बात है कि इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा हुआ, अच्छी बात है। आगे चाय दुकान है, थोड़ा चाय पे राजनीति जो होती है उस पर भी बात कर ली जाए कि आखिर चाय के साथ लोग क्या सोच रहे हैं इस्तीफे के बाद। बहुत ज़रूरी है कि इस्तीफे के बाद का मूड क्या है ये समझा जाए। क्या लग रहा है भैया बांकीपुर में? सब ठीक है भैया, बांकीपुर में सब ठीक है? सब कुछ कौन ठीक है। जीत रहा? आपके हिसाब से क्या लगता है कौन जीत रहा है? हम तो कोई हिसाब किताब दे ही नहीं सकते हैं, आप ही से जानने आए हैं। हम भी तो आप ही लोग के हिसाब किताब में चल रहे हैं कि भाई आप लोग क्या बता रहे हैं उसी के अनुसार हम लोग भी देख रहे हैं। हम तीन को बताएंगे। पार्टी की सीट है, आप देखिए किसको बहुमत मिलता है, क्योंकि शुरू से बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी की रही है। अब आगे क्या होता है ये तो अभी लहर किसकी तरफ दिख रही है? तो लहर का सबसे ज्यादा जानकारी तो आप ही के पास होगा। हम लोग तो भाई काम करने वाले इंसान है, जाते हैं, आप लोग तो ज्यादा टच में रहते हैं ग्राउंड से। तो ग्राउंड से क्या लगता है आपको, क्या दिखता है? आज जो इस्तीफा हुआ है उसके बाद कुछ खेल होगा? हाँ, लगता है कि जिस तरह का प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो मूव ऑन होगा ही होगा, क्योंकि पार्टियों की जिस तरह था कि डिस्प्यूट करने का। तो ये किसकी तरफ जाएगा, किसके फेवर में, बीजेपी के फेवर में या जनसुराज? नहीं, ऑलवेज है कि अगर उन्होंने दिया है तो बीजेपी के ही फेवर में गिरेगा, क्योंकि जो डिमांड था उन्होंने पूरा किया कि भाई मुझे चाहिए। बाकी प्रशांत किशोर का क्या लग रहा है, जीत पाएंगे? किशोर अपने आप में काफी मजबूत प्रत्याशी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह का मूव ऑन होता है, कायस्तों की सबसे बड़ी वोट बैंक है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं फायदेमंद तो रहेगा ही बीजेपी के लिए। और रही बात जनसुराज की, तो नो डाउट जिस तरह उनका वर्डिंग है, जिस तरह वो ग्राउंड पे हैं अभी,
तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी ये नहीं कह सकते। कुछ भी हो सकता है, ये जीवन है। क्या लग रहा है? बीजेपी रहेगी और क्या। आज का इस्तीफा ऑब्वियस है। आज का इस्तीफा बांकीपुर का खेल बदल पाएगा क्या? क्यों बांकीपुर का चुनाव अलग है, इस्तीफा अलग हुआ। अभी देखिए, एक होता है ना, आदमी का मोटिव होता है कि भाई हमारी जो डिमांड थी पूरा हो गई। भाई पूरा हो गई तो और आदमी को क्या चाहिए। पेपर लीक सिर्फ बांकीपुर का मुद्दा तो था नहीं, पूरे देश का मुद्दा था, तो देश प्रभावित हो रहा था। सिर्फ बांकीपुर को आप उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। तो बांकेपुर भी इसी देश में है, उस देश से बाहर तो है नहीं। बिल्कुल बात सही है आप। भाई वो मुद्दा जो है हर किसी पे अप्लाई होता है, जो भी होता है ना उससे रिलेटेड। यानी इस्तीफा खेल बदल रहा है। ऑब्वियस है बात। प्रशांत कमजोर हो रहा है क्या? कमजोर और मजबूत तो भाई जनता डिपेंड करता है वो किसको चुनता है, उसका मोटिव क्या है कि नहीं। हर नेता का अपना अपना मोटिव होता है, और किसके समझ में किसके बारे में आता है उसको वोट करेगा वो तो उसी दिन डिसाइड। एक लाइन का जवाब क्या होगा, कौन आगे कौन पीछे? भाई जिसकी एक लाइन से चलते आ रही है और आज का जो टाइमिंग है तो ऑब्वियस है बीजेपी आगे। भैया बीजेपी या प्रशांत किशोर? अब हम क्या कहें। आरजेडी जी। आप एक अलग दिशा में हैं। हाँ जी, हाँ, अलग किसान। क्या कारण है? आरजेडी तो दिख नहीं रही है, कार्यकर्ता कम दिख रहे हैं। देखिए, हम लोग का बूथ मैनेजमेंट अच्छा है। बूथ मैनेजमेंट आरजेडी ठीक रहेगा। प्रशांत किशोर टक्कर में नहीं रहे। प्रशांत किशोर टक्कर में नहीं रहे। आरजेडी और बीजेपी की टक्कर। हाँ, टक्कर यही दोनों पर है। बूथ मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, बूथ पे मैनेजमेंट शुरू हो चुका है क्या? आरजेडी प्रचार है, जातीय विशिष्ट है, यहाँ वोट पड़ेगा। यहाँ तबरी वाला मजा नहीं। यानी जाति खत्म नहीं होगी इस बिहार से। ना, बिहार में कभी नहीं खत्म हुआ है, ना हो। आरजेडी का स्थिति ठीक रहेगा। ये फिर मिलेंगे हम लोग यही 3 तारीख को मिलेंगे। 3 तारीख को मिलेंगे आप। प्रशांत किशोर कहीं नहीं है मैदान में। है, वोट काटेंगे कुछ। वोट काटेंगे जी, लेकिन जीतेंगे नहीं। जीतेंगे नहीं। वोट हम लोग को फायदा होगा उससे। बहुत मुश्किल भरा ये रहा जवाब। भैया देखिए बैठे हुए एकदम पंखा चल रहा है। क्या लग रहा है भैया? क्या लगेगा बोलिए। कुछ तो समझ में आपके भी आ रहा होगा, दुकान पे लोग आते होंगे, बातचीत होती होगी, किसकी तरफ जा रहे हैं? हम लोग क्या जाएंगे, देखते हैं अभी देखेंगे। तब क्या करेंगे। कुछ बताइए कि ज्यादा प्रबल कौन दिख रहा है, किसकी संभावनाएं ज्यादा हैं, या कौन किस पे भारी पड़ रहा है? भारी प्रशांत किशोर रहेगा। प्रशांत किशोर भारी पड़ रहा है, बराबर करेगा। कुछ थोड़ा बताइए ना, आपको क्या अलग लगता है प्रशांत किशोर में? अलग तो अभी कुछ नहीं लग रहा है, सब देख के कुछ कारण होगा ना प्रशांत को लाने का? अभी कोई कारण नहीं। बस ऐसे मन कह रहा है कि आना बदलाव कुछ चाहिए। बदलाव चाहिए इसलिए प्रशांत चाहिए। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि बदलाव चाहिए इसलिए प्रशांत चाहिए। क्या लग रहा है भैया, आपका मन किसकी तरफ है? असली वोटर यही है। बता दीजिए। मुस्कुरा रहे हैं तो लग तो रहा है कि आप प्रशांत किशोर के फैन लग रहे हैं। नहीं, मैं प्रशांत किशोर का नहीं। फैन भाजपा के हैं। भाजपा के। भाजपा के फैन क्या कहेंगे, आज जो इस्तीफा हुआ उसके बाद ये चुनाव किसकी तरफ जाता है? जाएगा भाजपा तरफ जाएगा। भाजपा की तरफ। क्या लग रहा है भैया? माहौल बता दीजिए। वोटर नहीं है फिर भी माहौल बताइए। माहौल नहीं बता सकते, इसलिए कि हम वोटर है नहीं। हाँ। तो किसके मन में क्या चल रहा है हर वोटर मन की बात करे ये भी जरूरी नहीं, और हर मन की बात वोटिंग में तब्दील हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। बट आप अपने मन की बात बता दीजिए कि हो क्या रहा है। जो दिखेगा वो होगा, लेकिन होगा। इधर कुछ दिख नहीं रहा है। इधर आपको कहीं पर बैनर पोस्टर दिखा है क्या? नहीं। बात तो आपकी सही है, झंडे भी नहीं दिख रहे हैं। तो फिर माहौल ही नहीं है इधर। तो आप इधर आखिर- कर रहे हैं सर्वे, तो इधर सर्वे से क्या फायदा? सर्वे लेकिन उधर- हमें तो जानना है ना कि आखिर ये मोहल्ला क्या कह रहा सर्वे है। वहाँ कीजिए ना जहाँ पे माहौल है, जहाँ पे हर पार्टी का हम तो हर छोर पे जा रहे हैं, हर चौराहे पे जा रहे हैं। किसी का ठीक है, झंडा नहीं है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी झंडा नहीं। इधर कोई माहौल नहीं, इधर कोई पार्टी प्रचार के लिए भी नहीं है। हम प्रशांत किशोर आए थे कि क्या इधर? भैया से थोड़ा जान लेते। प्रशांत किशोर आए थे इधर? नहीं, हमसे तो मुलाकात नहीं है शायद इनसे। नहीं हमारे हाँ, लेकिन घूम तो रहे हैं। उधर कर भी रही है, साइड तो घूमे हैं। तो उधर तो अबे करेंगे, इधर से दुश्मनी है उनको। करबी भैया है इलाका बाकी। मुद्दा सीधा सीधा है, सीधा बताइए कि हाँ हम बीजेपी हैं, बस। चलिए, तो कुछ तभी तो तय नहीं कर पा रहे हैं लोग कि आए हैं नहीं आए, लेकिन आपका दिल क्या कह रहा है, किसको आना चाहिए? देखिए, आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो प्रशांत किशोर को आना चाहिए, ये बात क्लियर है। क्यों आना चाहिए? तो लगातार जो विधायक रहे हैं, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, और वो उनका काम दिखता है
है ना। लेकिन प्रशांत किशोर पहली बार आए हैं, वो काम करके भी आए हैं संयुक्त राज्य, वो काम करके भी आए हैं, पहले बीजेपी के पक्ष में भी थे। तो एक बार नए लोगों को मौका देना चाहिए, जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी तो माहौल है ही नहीं, हम वोटर है नहीं, तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन आकलन का आपका स्वागत हम करेंगे और जनता बाकी कमेंट करेगी आपका आकलन सही है या गलत है। लेकिन बात तो सही है भैया कि जब हम इधर आए जखनपुर थाना के सामने तो हमें ना झंडा दिखा ना बैनर दिखा। अब जबकि अभी चुनाव में 1-2 दिन है और दुकान वालों से बातचीत की हमने, चाय की चुस्की लेने वाले लोगों से बातचीत की। पीछे जखनपुर थाना और ये मोहल्ला, इस मोहल्ले में रंगत थोड़ी कम है, चुनाव लगता है कम चढ़ा है। भैया देख रहे हैं, कुछ बताइएगा, रंग वाकई कम चढ़ा है क्या चुनाव का? यहाँ के तो वोटर है नहीं। आप रहते हैं इधर ही ना, चुनाव है इधर तो क्यों नहीं रंग चढ़ा हुआ है? लोग कह रहे हैं ना बैनर है ना झंडा है, कुछ प्रचार के लिए नहीं आ रहा है। हाँ? प्रचार के लिए ही कोई नहीं आ रहा है। प्रचार के लिए कोई नहीं आ रहा। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं नेता, प्रचार के लिए आइए भाई, जनता इंतजार कर रही है कि भाई प्रचार तो कम से कम कर दीजिए इस मोहल्ले में। बाकी तय होगा 30 तारीख को वोटिंग के बाद और 3 तारीख को परिणाम कि आखिर ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। बाकी जखनपुर में प्रचार करने नेता लोग आए, ये जनता भी इंतजार में आपके बैठी है। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक इस मोहल्ले में क्यों नहीं है, ये भी सवाल है। और क्या प्रशांत किशोर की पदयात्रा इधर हुई है? अगर हुई है तो ठीक बात है, नहीं तो पहुंचिए, जनता से संवाद करिए। बाकी स्टूडियो में इतना ही, बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।